बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.4 में जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है इंटीग्रेशंस बाय पार्ट। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे स्टूडेंट के इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे की जाती है और किसी भी फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जाती है वो कब की जाती है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब की जाती है। तो इंटीग्रेशंस बाय पार्ट हम तब करते हैं कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में हों, तो फिर उनकी इंटीग्रेशंस हम करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं दो फंक्शंस लेता हूँ, लेट f of x and g of x are any two functions, यानी हमने यहाँ पर f of x और g of x दो फंक्शंस हैं, are any two functions। हमने यहाँ पर f of x और g of x को दो फंक्शंस लेट किया है, सपोज किया है। अब मैं लेट्स सपोज अगर मैं इन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन लेना चाहूँ यानी इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू g of x dx फाइंड करना चाहूँ, तो फिर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि f of x और g of x जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब हम इनकी इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशंस बाय पार्ट का फार्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशंस बाय पार्ट कैसे की जाती है स्टूडेंट के, लेट्स सपोज जो दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन आपके पास f of x है, सेकंड फंक्शन g of x है। इसमें मैं f of x को एज इट इज रखता हूँ फर्स्ट स्टेप में, और जो सेकंड फंक्शन है g of x उसकी क्या लेता हूँ, इंटीग्रेशन लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमने f of x को एज इट इज रखा और g of x की हमने क्या ले ली, इंटीग्रेशन ली। फिर माइनस करके अब आपने बड़ा सा इंटीग्रल लगाना है और इसके स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर dx लिखना है। ये जो dx है ये इस इंटीग्रल के साथ है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सेकंड स्टेप में जिस फंक्शंस को फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज रखा था यानी f of x को हमने एज इट इज रखा था फर्स्ट स्टेप में और g of x की इंटीग्रेशन ली थी, तो जिस फंक्शंस को हमने फर्स्ट स्टेप में एज इट इज रखा है यानी f of x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे यानी टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ f of x, और जिसको पहले इंटीग्रेट किया था यानी g of x जिसको हमने फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट किया है उसको दोबारा से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इस डेरिवेटिव फंक्शन और इस इंटीग्रल फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट लेंगे और फिर इस प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका प्रूफ जो है वो हम बीएससी में करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने जस्ट ये फार्मूला आपने याद रखना है कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे की जाएगी। अब जरा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन क्या है, एवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी जो नीचे इंटीग्रल्स गिवन है इनको एवैल्यूएट करना है आपने। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स है। यानी अब आप जहाँ अगर गौर से देखें तो जो जिस फंक्शंस की आपने इंटीग्रेशन लेनी है x इंटू साइन एक्स, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। यानी जो फर्स्ट फंक्शन है वो x है और सेकंड फंक्शन है साइन x है। तो इट मीन्स के अब आपने यहाँ पर इसको कंपेयर करना है जो गिवन फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो आपके पास f of x की जगह x है, g of x की जगह क्या है, साइन x है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये निकलती है स्टूडेंट कि जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और हमने उनको इंटीग्रेट करना हो तो फिर f of x को कौन सा फंक्शन कंसीडर करें
और g ऑफ x को कौन सा फंक्शन कंसीडर करें। तो ये बात मैं पहले बता देता हूं कि याद रखें कि जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी हो और एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो और सेकंड फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो फिर आपने हमेशा जो f ऑफ x है यानी जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है उसको पॉलिनोमियल सपोज करना है, यानी f ऑफ x को पॉलिनोमियल रखना है और g ऑफ x को क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रखना है। यानी आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको आपने इंटीग्रेट करना है और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसको आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। जैसे अब हमारे पास जहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x है तो x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, sin x है, तो sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इट मींस कि हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए f ऑफ x चूज करेंगे x और g ऑफ x चूज करेंगे क्या, sin x चूज करेंगे और फिर इसको इस फार्मूले की मदद से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x g ऑफ x dx किसके इक्वल होती है, f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx है। तो इट मींस कि f ऑफ x की जगह हमारे पास फंक्शन x है तो हम x को यहाँ पर एज इट इज रखेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे किसकी, sin x dx की, क्योंकि g ऑफ x हमने क्या चूज किया है, sin x चूज किया है। इसी तरीके से फिर माइनस करना है, माइनस करके आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बाद dx लिखना है। अब इस ब्रैकेट के इनसाइड आपने डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का और इंटीग्रेशन करनी है g ऑफ x की। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, x है और g ऑफ x हमारे पास क्या है, sin x है। तो इन x का डेरिवेटिव लेंगे, sin x की इंटीग्रेशन लेंगे और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट की क्या लेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी। अब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x होता है और माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस कॉस x होगा और ये जो dx है ये एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि ये माइनस x cos x माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे। 1 इंटू कॉस x क्या होता है, cos x होता है और dx प्लस c एज इट इज आ जाएगा। यानी हमने अब 1 इंटू कॉस माइनस कॉस x करके इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो अब मजीद अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं माइनस कॉस x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, साइन x होती है और प्लस c हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इस तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं किसी फंक्शन की तो वो आपके पास क्या होती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहलाती है। अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x dx। तो स्टूडेंट ये मैं पहले डिफरेंट जो केसेस हैं जिसमें आपने f ऑफ x और g ऑफ x को चूज करना होता है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो फिर आपने f ऑफ x क्या चूज करना है, f ऑफ x चूज करना है पॉलिनोमियल फंक्शंस को, यानी f ऑफ x वो फंक्शन होगा जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, g ऑफ x चूज करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इसी तरीके से सेकंड केस है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन है उसमें फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल है और सेकंड फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी कोई ln आ रहा है या नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है। तो इस सूरत में आपने जो f ऑफ x है उसको चूज करना है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको हम f ऑफ x रखेंगे और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसको हम g ऑफ x रखेंगे। यानी इट मींस के पॉलिनोमियल फंक्शंस का फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और जो थर्ड केस है वो ये है कि आप लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है,
फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और सेकंड फंक्शन जो है वो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। तो उस सूरत में जो आपने एफ ऑफ एक्स है उसको चूज करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स चूज करना है और जो g ऑफ x होगा उसको पॉलिनोमियल फंक्शन क्या करना है, चूज करना है। तो दिस इज द केस 3। और इसके अलावा जो केस 4 है वो ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी जैसे e पावर x है, e पावर 2x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फिर आपने जो आपकी मर्जी है, इसमें आपके पास कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने एफ ऑफ एक्स क्या चूज करना है, जी ऑफ एक्स क्या चूज करना है। आपकी मर्जी है कि आप एक्सपोनेंशियल को एफ ऑफ एक्स रखें और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको जी ऑफ एक्स रखें, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स चूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स रखें और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको g ऑफ x चूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट हम जो गिवन इंटीग्रल है उसको लेट करते हैं i के इक्वल, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हो तो फिर वो फंक्शंस क्या होता है, रिपीट होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने से आगे जाके कहीं ना कहीं वो रिपीट होता है। तो इसलिए हम इसको, अगर हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने से पहले इस इंटीग्रल को हम लेट करते हैं किसके इक्वल, i के इक्वल। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x dx है। यानी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ln ऑफ x dx की। अभी हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में होने चाहिए। अब जबकि यहाँ पर एक ही फंक्शन गिवन है तो ln ऑफ x वन फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, तो इट मींस कि इसको हमने करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं पहले दो फंक्शंस में कन्वर्ट करूंगा और इसके बाद फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करूंगा। तो ln ऑफ x को मैं ln ऑफ x इंटू 1 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ln ऑफ x इंटू 1 क्या होता है, ln ऑफ x के ही इक्वल होता है। अब हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है तो हमें पता है कि एक फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और 1 जो है वो क्या है, आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से जस्ट 3 भी हो, कांस्टेंट हो, तो वो भी क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल ही कहलाता है। तो इट मींस कि 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ln ऑफ x इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उस सूरत में हम f ऑफ x को क्या चूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, और g ऑफ x को क्या रखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन रखते हैं। तो इट मींस कि अब हमारे पास इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए f ऑफ x हमारे पास यहाँ पे क्या है, ln ऑफ x है, और g ऑफ x हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो क्योंकि 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में f ऑफ x को एज इट इज रहने देना होता है, तो हम ln ऑफ x को एज इट इज रहने देंगे और हम इंटीग्रेशन करेंगे g ऑफ x की। तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस ये इंटीग्रल का सिंबल लगाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगा के इस और ब्रैकेट के बाद dx लगाएंगे। ये जो dx है ये इस इंटीग्रल के साथ है। अब हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का और इंटीग्रेशन लेनी है g ऑफ x की और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो f ऑफ x हमारे पास यहाँ पे क्या है, ln ऑफ x है, और g ऑफ x हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन होगी, फिर दोनों की प्रोडक्ट की क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो अब ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x होती है माइनस
डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1/x के इक्वल होता है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x होगा, और dx एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि आपके पास ये रह जाएगा ln ऑफ x इंटू x माइनस 1 dx हो जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ln ऑफ x इंटू x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, c लगा देंगे, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पर आपके पास जो c है वो क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है x² इंटू ln ऑफ x dx है। तो अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है x² दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड सेकंड फंक्शन जो है वो ln ऑफ x है दैट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस सूरत में हम जो f ऑफ x है उसको क्या चूज करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस को f ऑफ x कंसीडर करेंगे, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, x² है, तो g ऑफ x को कंसीडर करेंगे x², और अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। तो f ऑफ x हमारे पास यहाँ पे ln ऑफ x है, और इंटीग्रेशन हमने लेनी होगी किसकी, x² की, यानी जो g ऑफ x है उसकी इंटीग्रेशन लेनी होगी। तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, x² है, माइनस, अब ये इंटीग्रल का सिंबल लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और ब्रैकेट से बाहर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का, इंटीग्रेशन लेनी है g ऑफ x की, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास f ऑफ x है ln ऑफ x है, और g ऑफ x हमारे पास है x², तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, और आप इसको इंटीग्रेशन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ डिवाइडेड बाई 3 होगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होगा, 1/x होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगी, x³ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, और फिर दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, x³ इंटू ln ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो x और x³ में से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x² रह जाएगा। 1/3 को हम इंटीग्रल के सिंबल के बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन किसकी करनी होगी, x² dx की इंटीग्रेशन करनी होगी। अब x² dx की इंटीग्रेशन हम सिंपल वे से करते हैं, तो ये x³ ln ऑफ x बाई 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। तो x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ डिवाइडेड बाई 3 होगी, और प्लस c हम इंटीग्रल कांस्टेंट के तौर पर लास्ट में लगाएंगे। तो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ डिवाइडेड बाई 9 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² इनटू ln ऑफ x dx आ जाएगी। अब हमारे पास पार्ट 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, tan इनवर्स ऑफ x dx है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और हमें पता है कि इंटीग्रेशंस बाय पार्ट के लिए दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में होने चाहिए, जबकि हमारे पास जहाँ पे जस्ट वन फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x। तो जो सेकंड फंक्शन हम खुद से कंसीडर करेंगे इधर, वो फंक्शन हम क्या लेंगे, tan इनवर्स ऑफ x के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x होगा। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन 1 यानी पॉलिनोमियल है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा हो और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने f ऑफ x चूज करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को f ऑफ x चूज करना है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसको हमने क्या चूज करना है, g ऑफ x चूज करना है। तो यानी हमारे पास जहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 1, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x। तो इट मींस के हम f ऑफ x चूज करेंगे tan इनवर्स ऑफ x को, और g ऑफ x हम रखेंगे किसके इक्वल,
1 के इक्वल रखेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे तो f ऑफ x एज इट इज आता है फर्स्ट स्टेप में। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है और इंटीग्रेशन लेनी होगी हमने g ऑफ x की। तो g ऑफ x क्या है, 1 है, तो 1 की हम इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट यूज करके इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे और इस स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड आपने डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का और इंटीग्रेशन करनी है g ऑफ x की। तो f ऑफ x हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x है और g ऑफ x हमारे पास है 1 है, तो हम tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे और 1 की इंटीग्रेशन लेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, 1 की इंटीग्रेशन इक्वल होती है x की माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो ये dx एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब हमने मजीद इसको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट टर्म में तो कोई इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म में इंटीग्रेशन का सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है। वो क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म में x tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx है। यानी अब हमने x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन करनी है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पहले भी बताया था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से हो कि f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx हो, यानी आपने इसको इंटीग्रेट करना हो f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx को, तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भी फंक्शंस का जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ f ऑफ x होती है। यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x होता है। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव नोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ f ऑफ x होती है। अब यहाँ पे देखें इस इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो 1 प्लस x स्क्वायर है और 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। यानी 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो अगर इसका मतलब ये है कि नोमिनेटर में 2x मौजूद होगा तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन नोमिनेटर में किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है, जस्ट x है। तो इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज करने के लिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस इंटीग्रल को। तो अब डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो इट मींस कि x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 एज इट इज आएगा। अब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि 1 ओवर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर होगी प्लस c हम इंटीग्रल कांस्टेंट के तौर पे लास्ट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस को इंटीग्रेट। अब आपके पास पार्ट 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ x है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो f ऑफ x है उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है, यानी f ऑफ x होगा tan इनवर्स ऑफ x होगा और g ऑफ x को हमने चूज करना है पॉलिनोमियल फंक्शन को यानी x स्क्वायर को। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो f ऑफ x यानी tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन हमने लेनी है किसकी, x स्क्वायर dx की, फिर माइनस करके अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। ये जो dx होगा ये इस इंटीग्रल के साथ होगा। अब ब्रैकेट के इनसाइड आपने डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स ऑफ x का और इंटीग्रेशन लेनी है किसकी, x स्क्वायर dx की। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होगी माइनस इसमें tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होता है।
इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3dx होगी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे नोमिनेटर यानी 1 एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये जो 1/3 है इसको हम इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखेंगे। तो इट मीन्स कि हमें फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इंटीग्रेशन लेनी होगी किसकी, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेनी होगी। अब स्टूडेंट ये बात याद रखें, ये पहले भी मैंने बताया कि जब भी हम फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सबसे पहला काम ये चेक करते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। यानी अगर प्रॉपर नहीं है तो पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो डोमिनेटर की डिग्री क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, 2 है। तो इट मींस कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स क्यूब को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, x इंटू 1 क्या होगा, प्लस x होगा। तो ये प्लस माइनस ये एक्स क्यूब कैंसल, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस x आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया है, क्वोशंट क्या आ गया है, x आ गया है। तो आप फिर इसको x होल माइनस एक्स होल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है। अब हमारे पास देखें ये जो फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, आपके पास माइनस हो रहे हैं। तो दोनों की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली भी ले सकते हैं, यानी x की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली लेंगे और फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली फाइंड करेंगे। अब ये आपके पास होगा एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 होगा, माइनस 1/3 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगी, प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेना चाहें तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है। तो इसके लिए 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो ये 1/6 होगा, और इसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x dx। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स ऑफ dx है। तो वही स्टेप है स्टूडेंट, f ऑफ x हम कंसीडर करेंगे tan इनवर्स ऑफ x, g ऑफ x को कंसीडर करेंगे x क्यूब। अब हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, यानी tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, और हम इंटीग्रेशन लेंगे x क्यूब की, फिर माइनस, अब डेरिवेटिव लेना है आपने tan इनवर्स ऑफ x का, और इंटीग्रेशन लेनी है x क्यूब dx की, फिर दोनों की प्रोडक्ट की क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होगी, माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और x क्यूब की इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 dx हो जाएगी। तो अब 4 को हम बाहर लिखते हैं तो ये 1/4 होगा, तो नोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर 4 डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके ये। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। प्रॉपर होने के लिए डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, नोमिनेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे नोमिनेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इट मीन्स के इसको पहले हमें प्रॉपर बनाना होगा। उसके लिए हमें x पावर 4 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 होगा, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसल, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम फिर किससे कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो ये प्लस प्लस ये कैंसल, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इट मीन्स के हम इसको लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर -1 यानी जो क्वोशंट आ गया इसको लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है, डिवाइडेड बाई डिवाइजर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन 1 है, थर्ड फंक्शन 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इन सब को आप अलग अलग से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो -1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा इसका। फिर ये -1/4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1/4 इंटू 1 dx हो जाएगा। फिर ये -1/4 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इसको मजीद हम इंटीग्रेट करते हैं तो x पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज आएगा, -1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल होगी, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगी, और प्लस 1/4 इंटू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, प्लस -1/4 एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इट मींस कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ x होगी। तो फिर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे। ये 4 3 क्या होगा, 12 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये x क्यूब डिवाइडेड बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के जो मज़ीद पार्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।